अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कहता है कि आपने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स आपको ये प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। और वो इस रिलेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है। आपने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हम कहते हैं कि x-2 इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन है और कोई चीज फैक्टर कॉमन भी होता है, सब में कॉमन लिया होता है हमने। तो हम पहले करते हैं कि इस 2 को मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होकर हम इसे खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर होता है कि x-2 को 0 रखेंगे, x-3 को 0 रखेंगे और x-4 को भी क्या रखेंगे, 0। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है। तो आपको अब इस क्वेश्चन में ये 2, ये 3 और ये 4 क्या दिया, ये आपको प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है ना। जैसे कि ये 3 नंबर्स, 3 रूट्स आपको दिए गए हैं, ये आपके 3 रूट्स आ गए हैं, तो ये आपको दिया गया है। आपने प्रीवियस यानी कि आपने पीछे की तरफ चलना शुरू करना है, ठीक है ना, कि प्रीवियस स्टेप बनाना है आपने। तो आप क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू को आप लिख सकते हैं x-2, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 3 को क्या लिखेंगे, x-3। x इज इक्वल टू 4 को क्या लिखेंगे, x-4। और शुरू में क्या लिखेंगे, कोई कांस्टेंट। अब इस चीज को आप लिख सकते हैं, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल को क्या लिखेंगे कि a इंटू, इसे लिखेंगे p ऑफ z, p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू a माइनस z1 x माइनस z1 z माइनस z1, ठीक है ना। इसे लिखेंगे a इंटू z माइनस z1, फिर z माइनस z2 एंड z माइनस z3। तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। तो ये x माइनस x1, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है। तो x माइनस x1, x माइनस x2 एंड x माइनस x3 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहां पर हमने क्या रखा, a रखा। हो सकता है कि कोई चीज सब में कॉमन आ रही हो जिसे हमने क्या कर दिया हो, 0 कर दिया हो। वो कांस्टेंट हमारे पास पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट मौजूद हो, जैसा कि यहाँ पर 2 था, 3 था या 4 था, जो कि हमने 0 कर दिया। हमने वो देखना है क्या कोई ऐसा कांस्टेंट हमारे पास मौजूद था, ठीक है ना। अगर तो होगा तो a की वैल्यू 2, 3, 4, 5 आ जाएगी। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट मौजूद ना हुआ तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि p ऑफ z इज इक्वल टू a z माइनस z1 कितना है हमारे पास, 3। फिर z माइनस z2 कितना है हमारे पास, -2 अयोटा, तो माइनस का 2 अयोटा। फिर z माइनस z3 कितना है हमारे पास, 2 अयोटा। क्लियर है। तो ये हमने ये बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। जी क्लियर है। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो गया a इंटू जी माइनस 3 इंटू जी प्लस 2 अयोटा इंटू जी माइनस 2 अयोटा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपके पास a इंटू जी माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर है। फिर a इंटू जी माइनस 3, तो ये हो गया आपके पास z का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो a इंटू जी माइनस 3, जी का स्क्वायर प्लस का 4 किसके इक्वल है हमारे पास, p ऑफ z के। क्लियर है। किसके इक्वल है, p ऑफ z के इक्वल है। तो नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि ये आपके पास ने कहा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 है, कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 20 है। तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसमें क्या करें, जहां जहां पर z है क्या पुट करें, 1 पुट करें। और ये काम हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम a की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू
ए इंटू 1-3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 4। तो पी ऑफ वन कितना है हमारे पास 20। तो पी ऑफ वन की जगह पर क्या लिखेंगे 20 इज इक्वल टू ए माइनस का 2 1 प्लस कितना हो गया आपके पास 4। ये हो गया आपके पास 2 इज इक्वल टू ए इंटू -2 इंटू 5। तो 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 ए। अब हमने ए फाइंड करना है, मल्टीप्लाई है -10 वहां जाके डिवाइड हो गया, माइनस का 10 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ये क्या कर दें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। ये हो गया P ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू Z -3 इंटू Z का स्क्वायर प्लस। तो आप इसको मजीद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाई किया Z की पावर 3 मल्टीप्लाई किया प्लस का 4Z -3Z स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 12 हो गया। फिर आपने मल्टीप्लाई किया अंदर -2 को कितना हो गया -2Z का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस का 6Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया माइनस का 8Z और प्लस का 24। ये भी आपका आंसर है। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर है जी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि आपने पोलिनोमियल पी ऑफ जी फाइंड करना है जिसकी डिग्री 4 है। तो आपको 4 रूट्स दे दिए गए हैं। पहला रूट 2 आयोटा, फिर -2 आयोटा, फिर +1, फिर -1। तो ये 4 रूट्स आपके वो जो आपने फाइंड करनी है इक्वेशन, उसके 4 रूट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करती है। तो आपने करना है कि वो इक्वेशन फाइंड करनी है, पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो P ऑफ Z को 4th डिग्री पोलिनोमियल को आप लेट करेंगे वो क्या होगा A इंटू Z माइनस Z1 एंड Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 एंड Z माइनस Z4। तो आपने ये चार फैक्टर को लेट कर लिया जो कि दिए भी हुए रूट है, उन रूट्स को आपने फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। फिर आपने करना है यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया Z कितना था, आप Z की तो बल्कि हमने वैल्यू निकालनी है, यानी कि उस फॉर्म में लिखना है हमने Z माइनस Z1 कितना है हमारे पास 2 आयोटा इंटू Z माइनस Z2 कितना है -2 आयोटा। फिर Z माइनस Z3 कितना है हमारे पास, Z3 है 1 और Z माइनस Z4 कितना है -1। फिर आपके पास क्या होगा A इंटू Z -2 आयोटा इंटू Z +2 आयोटा इंटू Z -1 इंटू Z +1। क्लियर है। फिर क्या करेंगे आप कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कि A इंटू क्या करेंगे Z -2 आयोटा Z +2 आयोटा यानी कि Z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। फिर इसमें इसको क्या लिखेंगे कि Z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिखा। तो ये हो गया A इंटू Z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। ये हो गया आपके पास Z स्क्वायर -1 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि A इंटू Z स्क्वायर प्लस का 4 इंटू Z स्क्वायर -1। Z स्क्वायर क्या हो गया -1 हो गया। अब आप इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई कर दें या बाद में मल्टीप्लाई कर दें वो आपकी मर्जी है, हम अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा A इंटू Z स्क्वायर को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो Z की पावर 4 माइनस Z का स्क्वायर प्लस 4Z का स्क्वायर माइनस का 4। तो A इंटू Z4 प्लस 3Z का स्क्वायर माइनस का 4 किसके इक्वल हो गया P ऑफ Z के इक्वल। किसके इक्वल है P ऑफ Z के इक्वल है। फिर वो कहता है कंडीशन क्या थी कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। कंडीशन थी कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240 है,
तो उसने z की जगह पर क्या लिखा, 2 लिखा। तो आप इस इक्वेशन में जहां जहां पर z है क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू a 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 4। तो p ऑफ 2 किसके इक्वल था, 240 के। तो p ऑफ 2 की जगह क्या लिखेंगे, 240 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 12 माइनस का 4 हो गया। तो ये हो गया आपके पास a 16 प्लस 12 28। 28 में से 4 माइनस किया 24 हो गया। ये हो गया 240। जब आपने 240 को डिवाइडेड बाय 24 किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये हो गया, a की कटिंग किया आपने तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ये a की वैल्यू कहां पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1। आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो p ऑफ z इज इक्वल्स टू 10 इंटू z रेज टू पावर 4 प्लस 3z स्क्वेयर माइनस का 4। तो ये कितना हो गया, 10z रेज टू पावर 4 प्लस 30z का स्क्वेयर माइनस का 40। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी। क्लियर है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर लास्ट जो किया था वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो कहता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है जिसमें कहता है कि आपने 4th डिग्री पोलिनोमियल फाइंड करना है। आपको 4 रूट्स दिए गए हैं, 4 माइनस 4, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और जो कि p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 72 को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जो पोलिनोमियल है p ऑफ z वो क्या होगा, a इंटू z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 एंड z माइनस z4। तो ये हमने क्या किया, ये जनरल फॉर्म है जो आप रूट से फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। फिर तो a का तो हमें आइडिया नहीं है कि वो क्या है, पर हम क्या करेंगे, z1, z2, z3, z4 हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि z माइनस का z1 कितना है, 4। फिर इसे क्या लिखेंगे, z माइनस माइनस का 4, इसे लिखेंगे z माइनस 1 प्लस आयोटा, और इसे लिखेंगे z माइनस 1 माइनस आयोटा जी। क्लियर है। फिर क्या होगा कि a इंटू z माइनस 4 इंटू z प्लस 4 इंटू z माइनस 1 माइनस आयोटा, और z माइनस 1 प्लस क्या हो गया आपके पास, आयोटा हो गया। क्लियर है। तो मजीद क्या करेंगे कि a एज इट इज आ गया आपके पास, तो एक प्लस में है और एक इसमें है माइनस में। तो क्या करेंगे, z का स्क्वायर माइनस 4 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्लियर है। इनटू इसमें भी क्या करेंगे कि z माइनस 1 जो आपके पास दोनों में मौजूद है, तो आप z माइनस 1 को एक वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, ये जो z माइनस 1 है इसे आप क्या करेंगे कि सिंगल वैल्यू कंसीडर करके, ये सिंगल वैल्यू इस तरह, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास, a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। फिर आपके पास a एज इट इज रहा, इसे लिखा z का स्क्वायर माइनस का 16 इनटू इसका फॉर्मूला क्या करोगे आप, ओपन करोगे। तो फॉर्मूला ओपन किया तो z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2z, आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस ये वाला आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। तो a इंटू जी स्क्वेयर माइनस का 16 इंटू जी स्क्वेयर माइनस का 2z प्लस का 2। ओके, प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि a इंटू क्या होगा आपके पास, जी स्क्वेयर को जी स्क्वेयर से किया जी की पावर 4, जी स्क्वेयर को माइनस 2z से किया माइनस 2z का क्यूब प्लस 2z का स्क्वेयर। क्लियर है।
-16 को मल्टीप्लाई किया आपने जी स्क्वायर से, माइनस का 16 जी स्क्वायर, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 32 जी, और माइनस का कितना हो गया 32। ये आपने मल्टीप्लाई किया इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो ए एज इट इज रहा जी की पावर 4, जी की पावर 3 एक ही है, तो 2 जी की पावर 3, तो किया माइनस का 14 जी का स्क्वायर प्लस 32 जी माइनस 32। क्लियर हो गया? ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर क्या हम क्या करेंगे कि P ऑफ Z इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आ गई। फिर आपको कंडीशन दी गई है कि P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 72 है, तो आपने क्या करना है कि Z की जगह पर इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पर Z है आप क्या वैल्यू पुट करेंगे 2, तो P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू A एज इट इज, क्या हो गया 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3, 14 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 माइनस का 32 आ गया। क्लियर है? तो ये P ऑफ 2 की जगह पर आप क्या लिखोगे 72, तो ये हो गया 72 इज इक्वल्स टू A एज इट इज 2 की पावर 4 16। क्लियर है? फिर 2 का क्यूब 8, 8 को मल्टीप्लाई किया -2 से, कितना हो गया माइनस का 16, माइनस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना आ गया आपके पास 56, प्लस 32 को 2 से किया 64 माइनस का 32 हो गया। तो यहां से क्या होगा कि प्लस 16 माइनस 16 से क्या हो गए कैंसिल, तो 72 इज इक्वल्स टू A इंटू माइनस का 56 माइनस 56 प्लस 64 माइनस 32, कितना आ गया आपके पास 24 माइनस का 24, 72 बाय -24 इज इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई कि आप 72 को डिवाइड कर दो किसके साथ, -24, कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। तो ये आपके पास A की वैल्यू आ गई कितनी -3, और ये वाली वैल्यू कहां पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1 में आपने पुट कर दिया, तो P ऑफ Z इज इक्वल्स टू -3 इंटू Z रेज टू पावर 4 माइनस 2Z का क्यूब 14Z का स्क्वायर 32Z माइनस 32, तो मल्टीप्लाई किया माइनस का 3Z की पावर 4, मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6Z का क्यूब, 14 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 42, कितना हो गया प्लस का 42 जी का स्क्वायर, माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 96 जी माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 96। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।